और जैसे कि आपने देखा था हमने पार्टनरशिप फंडामेंटल स्टार्ट किया था और उसका बेसिक आइडियाज हमने किया था लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनरशिप का, किस तरीके से ड्राइंग्स को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। हर एक स्टेप मैं शो करूंगा जिससे कि आपको बहुत इजी हो, कोई भी केसेस आ जाए ड्राइंग्स का वो सब आप सॉल्व कर पाएंगे। सो लेट्स बिगिन विद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है इसके हमारे पास टोटल 9 केसेस है। केस 1, हम ये जो पैसा विड्रॉ कर रहे हैं ये हो सकता है हम लोग एज अ पार्टनर डिसाइड किया है हमने कि हम लोग एवरी मंथ के एक पर्टिकुलर डेट पे विड्रॉ करेंगे। हो सकता है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ हो, मिडिल ऑफ ईच मंथ हो या एंड ऑफ ईच मंथ। ऐसा भी हो सकता है एक पार्टनर बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहे हैं, एक मिडिल में और एक एंड में, या यही सेम थिंग हो सकता है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। या क्या हो सकता है कि पार्टनर जो विड्रॉ कर रहे हैं पूरे साल में एक ही बार विड्रॉ कर रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग डेट्स पे वो पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। पहले मैं केस 1 पे आता हूं। केस 1 क्या है? बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, अगर हम लोग मंथ के बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहे हैं तो देखो हम लोग मान लो 1 अप्रैल को विड्रॉ किए से 2000 रुपीज, फर्स्ट मई अगेन 2000 रुपीज, 1 जून, 1 जुलाई, ऐसे करते करते हम 1 मार्च को लास्ट विड्रॉल किए, अगेन ₹2000। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, एवरी मंथ के फर्स्ट डेट पे हम विड्रॉ कर रहे हैं और इस पे हमारा इंटरेस्ट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। तो क्या होगा, इसके लिए हमें 10% निकालना पड़ेगा फॉर 12 मंथ्स, दैट इज 1 ईयर, 12/12। इसकी फर्स्ट मई को जो हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं, वी आर विड्रॉइंग इट फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 11 मंथ्स। ये जो लास्ट विड्रॉल हम कर रहे हैं ये हम लोग कर रहे हैं फॉर 1 मंथ। तो ये जो कैलकुलेशन है इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग, तो हम लोग एक सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे इसके लिए। फॉर्मूला क्या है? अमाउंट विड्रॉन into number of withdrawals into rate by 100 into ये बॉक्स क्या है? जैसे मैंने एग्जांपल लिया, हम लोग 2000 रुपया विड्रॉ कर रहे हैं। नंबर ऑफ विड्रॉवल अगर 12 मंथ्स विड्रॉ किया तो इंटू 12 हो जाएगा। रेट हमने लिया था 10%। अब ये जो बॉक्स है ये क्या होगा, इसमें हम एक वैल्यू डालेंगे बाय 12 जो कि डिफर करेगा बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मिडिल ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ये जो बॉक्स का वैल्यू है ये डिफर करता है। ये बॉक्स में क्या आता है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल
divided by 2. Okay, time left after first withdrawal plus time left after last withdrawal divided by 2. हम लोग अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में विड्रॉ कर रहे हैं, केस 1 हमारा क्या था, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। अगर हम ईच मंथ के बिगिनिंग में अगर विड्रॉ कर रहे हैं तो हमारे फर्स्ट विड्रॉल हमने किया 1 अप्रैल को, पूरा 12 मंथ्स लेफ्ट है, तो 12 मंथ्स प्लस लास्ट विड्रॉल हम कर रहे हैं 1 मार्च को, तो 1 month is left divided by 2 which comes to 6.5. ठीक है, यानी कि हमारा ये जो बॉक्स था अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है तो इस बॉक्स में हो जाएगा 6.5, राइट। केस 2 है मेरा मिडिल ऑफ ईच मंथ। अगर मिडिल ऑफ ईच मंथ है, मिडिल ऑफ ईच मंथ, तब क्या होगा, फर्स्ट विड्रॉल हम कर रहे हैं 15th अप्रैल को, दैट मींस 11.5 months left for the year to end. लास्ट विड्रॉल कर रहे हैं हम लोग 15th मार्च को, तो यानी 0.5 months left divided by 2 which is equal to 6. तो हमारा जो ये बॉक्स है, इस बॉक्स में instead of 6.5 it will become 6. ओके, अगर एंड ऑफ ईच मंथ है, एंड ऑफ ईच मंथ अगर होगा तो क्या होगा हमारा, केस 3 एंड ऑफ ईच मंथ। अगर एंड ऑफ ईच मंथ है तो मेरा हो रहा है 31st मार्च को मैं विड्रॉ कर रहा हूं, यानी मेरे पास टाइम लेफ्ट इज 11 months, देन टाइम लेफ्ट इज 0 months, लास्ट विड्रॉल इज ऑन 31st मार्च विच इज 0 month by 2, यानी मेरा 5.5 हो जाएगा वो बॉक्स। सेम थिंग विद बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अगर हम लोग बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में कर रहे हैं तो मेरे पास टाइम कितना लेफ्ट है, जिसको पीडीएफ चाहिए मैं पीडीएफ भेज दूंगा, इसका पीडीएफ में सब है डिटेल। अगर मैं बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में विड्रॉ कर रहा हूं तो फर्स्ट विड्रॉल के बाद मेरे पास 12 मंथ्स लेफ्ट है। लास्ट विड्रॉल जो कर रहे हैं हम लोग 3 मंथ्स पहले कर रहे हैं, तो 3 मंथ्स लेफ्ट है बाय 2, यानी कि 7.5। अगर मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर है तो क्या होगा, पहले 1.5 months चला गया, बचा कितना 10.5, और लास्ट में 1.5 months is left, so it will be 6. एंड अगर एंड ऑफ ईच क्वार्टर है तो क्या होगा, एंड ऑफ ईच क्वार्टर अगर है तो पहले जब फर्स्ट विड्रॉल एंड में कर रहे हैं हम लोग, 3 months ऑलरेडी बीत गया तो 9 months बचा है, और लास्ट विड्रॉल लास्ट डेट पे हो रहा है तो 0 months बचा है, यानी कि 4.5। ठीक है, अब है अगर क्या बोल रहे हैं, स्टार्ट। अब है अगर कुछ डेट्स नहीं दिया हुआ है या कितना बिगिनिंग एंड कुछ भी नहीं बोला है, अ सिंगल विड्रॉल दिया हुआ है, तब हम लोग क्या करेंगे, सिंगल विड्रॉल दिया हुआ है तब हम क्या करेंगे, हम लोग जो अमाउंट विड्रॉन है वो लिखेंगे, अमाउंट विड्रॉन, नंबर ऑफ विड्रॉल तो 1 ही हो जाएगा,
इंटू रेट बाई 100 इंटू बॉक्स बाई 12, ये हमारा फॉर्मूला था। मान लेते हैं हमने 40,000 रुपीज विड्रॉ किया है ड्यूरिंग द ईयर। नंबर ऑफ विड्रॉल है 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, यहां आ जाएगा बॉक्स में 6/12। हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि मिडिल ऑफ द ईयर में विड्रॉ किया गया, मिडिल ऑफ द पीरियड में विड्रॉ किया गया। नेक्स्ट है हमारा, अगर डिफरेंट डेट्स अगर दिया हुआ रहेगा, अगर डिफरेंट डेट्स दिया हुआ है तो डेट्स क्या है वो लिखो, अमाउंट विड्रॉन लिखो, टाइम लेफ्ट लिखो, अमाउंट विड्रॉन जो है उसको मैं ए कंसिडर कर रहा हूं और टाइम लेफ्ट को मैं टी कंसिडर कर रहा हूं। हम लोग क्या करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे ए इंटू टी का। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सपोज हमें दिया हुआ है 1 मई 2025, 2024 ले लेता हूं, 1 मई 2024, 1 अगस्त 2024, 30 सितंबर 2024, 31 Jan 2024 and 31st March, sorry, Jan 2025 और 31st मार्च 2025। हमने 5 बार विड्रॉ किया है, 20,000, 50,000, 20,000, 60,000 and again 20,000। सबसे पहले लिख लो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉ। 1 मई को विड्रॉ किया है तो हमारा 11 मंथ्स लेफ्ट है ईयर कंप्लीट होने में। नेक्स्ट विड्रॉल हमने 1 अगस्त को किया है तो 8 मंथ्स लेफ्ट है। 30 सितंबर को हमने विड्रॉ किया है यानी 6 मंथ्स लेफ्ट है। हमने 31 जैन को विड्रॉ किया है यानी 2 मंथ्स लेफ्ट है और लास्ट मार्च को विड्रॉ किया है मतलब 0 मंथ्स लेफ्ट है। अब हम क्या करेंगे, A इंटू टी, अमाउंट विड्रॉन इंटू टाइम लेफ्ट, ये कर लेंगे। 11 इंटू 2000 इज 2,20,000, 50,000 इंटू 8 इज 4 लाख, 6 इंटू 20 इज 1,20,000, 60 इंटू 2 अगेन इट इज 1,20,000 और 0 इंटू एनीथिंग इज 0। अब हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट इसका कैलकुलेट कर लेंगे विच इज 8,60,000 आ रहा है हमारा। नाउ हमारा जो फॉर्मूला था अमाउंट विड्रॉन दैट इज 8,60,000 इनटू नंबर ऑफ विड्रॉल्स, यहां जरूरी नहीं है, यहां पे ये जो टाइम्स है वो मैंने मंथ के हिसाब से ले लिया इसीलिए नंबर ऑफ विड्रॉल्स नहीं लिखेंगे। रेट हमने लिया है 10% तो 10/100 इनटू ये जो बॉक्स है बाई 12, इस बॉक्स में चला जाएगा 1 क्योंकि मैंने इनको सबको मंथ्स में कन्वर्ट कर लिया है इसीलिए 1 मंथ आउट ऑफ 12 ले लेंगे। ये जो वैल्यू आएगा दिस विल बी द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच इज
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सॉरी, विच इज ये जो वैल्यू निकल रहा है ये क्या चीज का वैल्यू निकल रहा है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। ठीक है, क्लियर है यहां तक? पॉज कर लेते हैं। हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो अमाउंट टोटल की 8,60,000 है, अब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। तो अमाउंट जो विड्रॉ की है वो लिखेंगे, नंबर ऑफ विड्रॉवल्स यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने इनको मल्टीप्लाई करके ज्यादा वैल्यूज ले लिया। तो अमाउंट विड्रॉन इनटू रेट में 15% ले रहा हूँ, 15/100 इनटू टाइम जो है वो 1/12 हो जाएगा, बिकॉज आई हैव कन्वर्टेड इट इनटू मंथ। तो इसीलिए 1/12 कर दिया है, जिससे अमाउंट हमारा आ रहा है 10,750। ठीक है।